हेलो दोस्तों। अगर कोडिंग सीखकर एक सफल टेक करियर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप तैयार करते हैं। तो कोडिंग की दुनिया में पहला कदम रखते ही सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है ना? वेब डेवलपमेंट करें, ऐप डेवलपमेंट में जाएं, एआई मशीन लर्निंग सीखें, इतने सारे ऑप्शन हैं कि दिमाग घूम जाता है। पर चिंता मत कीजिए, आज इस पूरी उलझन को हम मिलकर सुलझाएंगे। तो देखिए, ये जो पूरी बात हम कर रहे हैं ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एंड गोल बिल्कुल क्लियर है, एक अच्छी इंटर्नशिप और एक शानदार प्लेसमेंट। हम ये देखेंगे कि कोडिंग स्किल्स को एक कामयाब टेक करियर में आखिर बदला कैसे जाए। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, आज जो रास्ता चुना जाएगा ना, वो आगे चलकर पूरे टेक करियर का नक्शा तय कर सकता है। एक सही शुरुआत दूसरों से मीलों आगे ले जा सकती है। इसलिए आइए इस पहले कदम को बहुत सोच समझकर उठाते हैं। तो सवाल ये है कि इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को सिंपल कैसे बनाया जाए। इसका सीधा सा जवाब है एक क्लियर रास्ता चुनना, जिसे हम कहते हैं लर्निंग पाथ। ये आपको भटकने से बचाता है और सीधे मंजिल तक पहुंचाता है। तो ये लर्निंग पाथ है क्या चीज़? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये एक तय किया हुआ रास्ता है जिसमें एक के बाद एक टेक्नोलॉजी इस तरह से सीखी जाती है कि जो करियर सोचा है वहां तक पहुंचा जा सके। तो मोटे तौर पर देखें ना, तो इंडस्ट्री में 3 ही ऐसे रास्ते हैं जो आजमाए हुए हैं और जिन पर चलकर कामयाबी मिलती है। पहला, C++ या जावा के साथ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम, जिसे हम सब DSA कहते हैं। दूसरा है वेब और ऐप डेवलपमेंट। और तीसरा, पाइथन के साथ AI और मशीन लर्निंग। यही वो स्किल्स हैं जिनकी टेक कंपनियों को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, रास्ते तो 3 हैं, पर सवाल वही है, इनमें से चुनना कौन सा है? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी के पास कितना टाइम है और उसका आखिर में लक्ष्य क्या है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, अगर कोई अपने कॉलेज के 3rd या फाइनल ईयर में है, मतलब टाइम थोड़ा कम है, तो ऐसे में बहुत स्ट्रेटेजिक और फोकस्ड होकर अपना रास्ता चुनना पड़ता है। और ये स्लाइड फैसला लेने में बहुत मदद करेगी। अगर सपना है मांग जैसी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट कंपनियों में जाने का, तो भाई DSA के बिना तो बात नहीं बनेगी। अगर ऑफ कैंपस एक अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब चाहिए, तो वेब या ऐप डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। और अगर AI और डेटा साइंस की दुनिया खींचती है, तो पाइथन ही सही रास्ता है। लेकिन कहानी बिल्कुल बदल जाती है अगर कोई अभी 1st या 2nd ईयर में है। यहाँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और वो है टाइम, और इसलिए स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल अलग होगी। तो यहाँ पर बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, जिनके पास वक्त है वो इन तीनों ही फील्ड्स में मास्टर बन सकते हैं। टॉप कंपनियों में काम करने वाले ज्यादातर इंजीनियर्स यही करते हैं। लेकिन सीक्रेट ये है कि एक बार में सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। टाइम कितना लगेगा? मतलब इन रास्तों पर चलने में कितनी मेहनत और कितना समय देना होगा? अब इस चार्ट को देखिए। DSA और डेवलपमेंट पाथ दोनों में ही प्रोफिशिएंट होने में लगभग 8 से 10 महीने लगते हैं। वहीं AI/ML का रास्ता थोड़ा छोटा है, करीब 6 से 8 महीने का। मतलब ये कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है, इसमें प्रॉपर डेडिकेशन और लगातार मेहनत चाहिए होगी। अच्छा, रास्ता तो चुन लिया, लेकिन कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो हर कोडर के लिए जरूरी हैं, चाहे वो कोई भी पाथ चुने। ये नियम ही असल में सक्सेस की गारंटी हैं। इन 5 नियमों को ना अपनी कोडिंग जर्नी का GPS समझ लीजिए। पहला, हार नहीं माननी है। दूसरा, लंबे ब्रेक नहीं लेने हैं। तीसरा, प्रैक्टिस करते रहना है। चौथा, लॉन्ग टर्म सोचना है। और 5वां, अपना एक सर्कल ढूंढना है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। रूल नंबर 1, और शायद सबसे जरूरी, हार नहीं माननी है। जब कोडिंग शुरू करते हैं ना, तो शुरू में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जैसे ही मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और सच बताऊं 90% लोग यहीं पर गिव अप कर देते हैं। बस इस पहली दीवार को पार करना है। तो इस मुश्किल से पार पाने का एक जबरदस्त तरीका है 100 डे चैलेंज। बस ये ठान लेना है कि अगले 100 दिनों तक हर दिन कोडिंग से जुड़ी कोई एक चीज जरूर सीखनी है या करनी है। ये एक ऐसी आदत बना देगा जो कभी टूटेगी नहीं। और बताए, ये एक आदत अपने आप 2 और रूल्स का ध्यान रख लेती है, लंबे ब्रेक से बचना और लगातार प्रैक्टिस करना। अब आता है चौथा नियम, लॉन्ग टर्म सोचना।
तो सोचना ये है कि सिर्फ इंटरव्यू निकालने के लिए सवाल रटने वाला कोडर बनना है या फिर एक ऐसा इंजीनियर बनना है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को समझता है। एक इंजीनियर कुछ भी बना सकता है, वो सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढता। क्योंकि आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ कोड नहीं लिखता, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। असल काम तो कोड को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके असली दुनिया की मुश्किलों को सुलझाना है। और हमारा 5वां और आखिरी नियम, अपना सर्कल ढूंढो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पैशनेट हो, मेहनती हो। लेकिन अगर कोई अकेला है तो भी कोई बात नहीं, खुद पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। आज के जमाने में ऑनलाइन रिसोर्सेज ने सबको एक लेवल पर ला दिया है, चाहे कोई किसी भी कॉलेज में हो। इस पूरी बातचीत का, इस पूरी जर्नी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छुपा है कि टॉप पैकेज उन्हें मिलते हैं जो टॉप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। किसी की वैल्यू इस बात से तय होती है कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो अब रास्ता साफ है, रूल्स पता है, अब बस एक ही सवाल बचा है। 100 दिन की चुनौती कब शुरू हो रही है?